बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले किसी भी दिन ये वजीफ़ा सिर्फ़ 41 बार पढ़ लेना, जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल कर रहेगा। आज 41 बार ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। अल्लाह वालों, माह रमज़ान जो बरकत वाला, रहमत वाला, कबूलियत वाला महीना है, तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। माह शाबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले 41 बार ये वजीफ़ा पढ़ लें। जो भी मकसद जहन में रख कर मांगोगे, रब की ज़ात अता फरमाएगी। इस महीने में जब कोई बंदा रब करीम से हाथ फैलाकर मांगता है तो रब की ज़ात मुकद्दर का सितारा चमका देती है। इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर उसके पास आती है। माह रमज़ान शुरू होने से पहले सिर्फ़ 41 बार पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसकूनी का ख़ात्मा हो जाएगा। रब करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो इससे बढ़कर और आप क्या चाहते हैं? इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले हो जाते हैं। किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, हर शय का फ़ैसला हो जाता है। शाबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। सिर्फ़ 41 बार पढ़ने की देर है। तकदीर का बंद ताला ऐसे खुलेगा कि फिर दोबारा पूरा साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा तस्बीह के दानों पर पढ़ते दौरान और मुकम्मल होते साथ ही फ़रिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाएंगे। रमज़ान के महीने में ख़ज़ानों के मुँह खोल दिए जाते हैं। रमज़ान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। यानी अगर कोई बंदा 1 लाख मांगेगा तो उसे 70 लाख से नवाजा जाएगा। सिर्फ़ 41 बार ये वजीफ़ा पढ़कर देख लें। अगर कोई इंसान 41 हाजात को भी जहन में रखेगा और ऐसी हाजात जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही, जो आपको नामुमकिन लगती हैं, वो रब के सिर्फ़ एक कुन की मोहताज है। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रमज़ान से पहले पहले ये छोटा सा वजीफ़ा, चंद मिनट का वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। अगर तो आप एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, क्योंकि शाबान के महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। मेरी तमाम माँओं, बहनों और बेटियों से गुजारिश है कि रमज़ान के महीने से पहले किसी भी दिन सिर्फ़ 41 बार ये वजीफ़ा पढ़ लो। जिस बंदे पे करोड़ों का कर्ज़ है तो कर्ज़ से निजात के लिए पढ़े, घर के हालात बेहतर बनाने के लिए पढ़े, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, और आज रब करीम से मांगिएगा। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आपको मिलेगा। आप हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वजीफ़ा रमज़ान से पहले किसी भी वक्त पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन इस वजीफ़े को पढ़ते दौरान अपनी बड़ी से बड़ी हाजत लेकर बैठना। इस वजीफ़े को पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना, लाखों करोड़ों भी मांगोगे तो रब की ज़ात देने पर कादिर है, जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज उस रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नसीब और तकदीर के फ़ैसले करवाने का। रमज़ान के महीने में इनामात से झोलियाँ भरने का एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ। सिर्फ़ चलते फिरते पढ़ लो। 41 बार पढ़ने की देर है। करना क्या है? माह रमज़ान से पहले बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई सा दरूद शरीफ एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट के देख रहे हों, लेकिन अब मैं वजीफ़े का तरीका बताने लगी हूँ। आपकी वीडियो स्किप करने या काट कर देखने से ये वजीफ़ा छूट गया या कोई ख़ास इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस हो गई तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता, छोटा सा अमल है। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप कर्जदार हैं या जिस भी चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं, ये वजीफ़ा आप बताए गए तरीके से पढ़ें। सिर्फ 41 बार पढ़ने की देर है, हर हाजत पूरी होगी। अपने मकसद की नीयत के साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फ़ौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ डूबकर तन्हाई में बैठकर याद रखिएगा, आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले वजीफ़ा पढ़ना है। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन रमज़ान से पहले इस आयत को ख़ासुल ख़ास एक मुस्तनिद अमल कहा जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आपने पढ़ना है। याद रखिएगा, रमज़ान से पहले अभी भी चंद दिन बाकी हैं। आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, एक बार वे वजीफ़ा पढ़ें, जिसको जब भी वक्त मिले। ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार और फिर तीसरी बार भी पढ़ लें। इस तरह आपने इसको अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसे लगातार 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब यह है कि आपने इसको मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा माह रमज़ान से पहले। आज 3 ऐसे अमाल बताऊंगी, आपको सुनते ही महसूस हो जाएगा कि रब्बे करीम ने आपकी सुन ली है। आपकी तकदीर के बंद ताले खुल गए हैं, आपकी नस्लें आबाद हो गई हैं। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है और ये पढ़ते दौरान रब्बे करीम से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये महीना नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है, हर हाजत पूरी करवाने का महीना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान रब से जो भी मांग सकते हैं मांग लें। यह आयत बंद तालों को खोल देती है, आने वाले दुश्मन, आने वाले मसाइल का गैब से ख़ात्मा फरमा देती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस आयत की कदर व कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो आज का ख़ासुल ख़ास और शर्ती अमल है। आज का वो वजीफ़ा जिसे सिर्फ 41 टाइम्स आपने पढ़ना है। यह ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत एक बार पढ़ने से 1/3 कुरान मजीद का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आपने इसे 41 बार गिनकर पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथ की उंगलियों पर। 41 बार सूरह इखलास पढ़नी है और 41 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान अगर आपने 41 हाजात भी जहन में रख कर बैठोगे तो तस्बीह के 41वें दाने पर जैसे ही आप सूरह इखलास को मुकम्मल करेंगे, आपकी 41 हाजात पूरी हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता, आज मौका है, मांगने का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
कहो कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरह इखलास पढ़कर रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर मांगता है तो रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। रब अपनी वहदानियत के ज़िक्र करने वाले को पसंद करता है। ये सूरह इखलास 41 बार रमज़ान से पहले शाबान के आखिरी चंद दिनों में पढ़ने की देर है। आप पर रब्बे करीम के लाडले बन जाएंगे। रमज़ान के शुरू होने से पहले सूरह इखलास का ज़िक्र रब का लाडला बना देता है और जो रब का लाडला बन जाता है मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। फिर वो जिस चीज़ में हाथ डालता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। अल्लाह वालों, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान से पहले चंद मिनट निकाल कर 41 बार ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आप ख़ुद सोचें, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, ये इस बात की दलील है जो गारंटी शुदा अमल है, जो लाखों लोगों का आज़मूदा अमल है, जिनसे बेशुमार लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। आप में से कोई बेरोज़गार बैठा है, तंगदस्त है, भिखारी है, कर्जदार बन बैठा है, बे औलाद है। दुनिया के किसी भी मकसद, किसी भी मुश्किल में परेशानी से निजात के लिए, घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, घर से बेसुकूनी बेबरकती का हमेशा के लिए ख़ात्मा चाहते हैं, तो रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले सिर्फ़ 41 बार सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो सूरह इखलास मुकम्मल होने से पहले तस्बीह के 41वें दाने पर पढ़ने से पहले इंशाअल्लाह फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतर आएंगे और गैब से आपकी हर हाजत को पूरा कर दिया जाएगा। आजकल हर बंदा बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाबी चाहता है, घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँओं, बुज़ुर्गों के लिए जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। रमज़ान से पहले यह वजीफ़ा जब भी चाहें पढ़ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी, वरना आपको पछताना पड़ेगा। काश रमज़ान से पहले वो छोटा सा वजीफ़ा 41 बार पढ़ा होता तो मेरी हाजात भी पूरी हो जाती। सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने तीसरा और आज का आखिरी वजीफ़ा, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा है। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा बताया वो आपको रब के करीब ले जाएगा। बंदा रब के करीब कब होता है? जब उसके सग़ीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है, जब उसके सग़ीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, बंदा रब के करीब हो जाता है। फिर जब दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ोगे तो उसकी 41 हाजात पूरी हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो 41 बार सूरह इखलास पढ़ के देख ले, आपका हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। फिर आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ये पढ़कर आपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करना है कि मौला तेरा शुक्र है, तूने शाबान के महीने में, जिस महीने में नसीब और तकदीर के फ़ैसले होते हैं, तूने ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। यकीन कीजिएगा, माह रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। तरतीब से बताए गए तादाद में पढ़ने हैं, ना कम ना ज़्यादा पढ़ने हैं। माह रमज़ान से पहले जो बंदा तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ पढ़ेगा उसे फ़ायदा होगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानती हूँ रमज़ान से पहले इस वजीफ़े की क्या वक़्त है, क्या कदर कीमत है। आप एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा, आप सारी उम्र दुआएं देंगे कि किसी ने कोई बहुत अच्छा वजीफ़ा बताया था। अब ये 3 अमाल जो आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी भी पढ़ना है, इस दौरान आपने रब्बे करीम का सच्चे दिल से शुक्र अदा करना है कि मौला इस शाबान के महीने में तेरे सामने मांगने की तौफ़ीक अता हुई। आप अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को मुकम्मल करते ही आखिर में दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ते ही आपने फ़ौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है।
जो लोग कहते हैं हमें वज़ाइफ का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुन लें कि उन लोगों के वज़ीफ़ों का फ़ायदा क्यों नहीं होता, आखिर क्या वजह है। ऐसी ऑथेंटिक बात आपको बताऊंगी कि आप 100% मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हकीकत यही है जो मैं बयान कर रही हूँ। मैं सबकी बात तो नहीं करती, लेकिन जिनमें ये बातें पाई जाती हैं वो अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश करें। आप मेरा यकीन कर लें, इस वजीफ़े में फ़ेल है ही नहीं, इस वजीफ़े में फ़ेल बिल्कुल नहीं। लेकिन ये वजीफ़ा करने के लिए ज़रूरी है जो बंदा वजीफ़ा करे वो 5 वक्त का नमाजी हो, थोड़ा बहुत रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक पढ़ने वाला हो, और तीसरी चीज़ इस वजीफ़े के लिए बहुत ज़रूरी, जितना बंदा उस तीसरी चीज़ का ख्याल करेगा उतना ही ये वजीफ़ा तेज़ी से काम करेगा। वो कहते हैं ना कि जिसके पास अलादीन का चिराग होता है और वो उसे रगड़ता है और जल्दी से उसके सारे काम हो जाते हैं, तो ये ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। लेकिन ये 3 काम हो, नमाजी हो, कुरान पाक पढ़ने वाला हो, सुन्नत का पाबंद हो, और तीसरी चीज़ बदनज़री से बचने वाला हो, तन्हाइयाँ साफ़ हों, उसकी तन्हाइयाँ पाक हों, तो दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, चुटकियों में असर होगा इंशाअल्लाह। आज तक जिस किसी को मैंने ये वजीफ़ा बताया, किसी को फ़ेल नहीं पाया। बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफ़े गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहिए। रब्बे काबा इनामात से झोलियाँ भर देगा। इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को गैब से पूरा करेगा। आप जो भी मांगेंगे, रब की ज़ात आपकी नस्लों को रंग देगी। वजीफ़ा मुकम्मल होती ही सच्ची तौबा करने के बाद ज़िद करके मांगते चले जाएं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मकसद पूरा होगा। दोस्तों, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ और टोटके डेली बेसिस पर हमारे चैनल में अपलोड होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप बहुत अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।